किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान कल हुड़दंगियों ने दिल्ली में लाल किले पर जमकर तोड़फोड़ की। असामाजिक तत्वों ने टिकट काउंटरों के शीशे तोड़ दिए और लगेज रूम को भी नुकसान पहुंचाया है। किस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई है, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल बता रही हैं। मौजूदा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए, ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि किस तरीके से खींचातानी यहाँ हुई है। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। नीचे आप देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया है। तो भयावह दृश्य था जब यहाँ पर कल किसान उन्माद मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें लाल किला हिंसा पर चर्चा और झंडा फहराने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार हो रहा है। बैठक में दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ आईबी के अफसर भी मौजूद हैं। हिंसा में अब तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 200 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी, नेशनल एडिटर, जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, इस महत्वपूर्ण मीटिंग के बारे में बताइएगा। देखिए, कल जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, खासतौर से जो लाल किले में हुआ, जिस तरह से आजाद बाग में पहली बार तिरंगे के अलावा कोई और झंडा, जो धार्मिक झंडा है, उसको लहराया गया, जिसको लेकर गृह मंत्रालय काफी गंभीर है। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला और कानून मंत्रालय के सचिव भी मौजूद है और वहीं एडिशनल सेक्रेटरी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और आईबी के अधिकारी इसमें मौजूद है। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो रही है किस तरह से उन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए और किन कानून के किन धाराओं के तहत उन पर केस बनेगा। इन तमाम पहलुओं पर बैठक में चर्चा हो रही है और फिलहाल लाल किले पर झंडा फहराने वालों के खिलाफ गृह मंत्रालय कड़ी कानूनी कार्रवाई का विचार कर रहा है और वहीं उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से इसमें मामले में मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय पहले साफ कर चुका है कि इस मामले पर वो काफी गंभीर है और सीसीटीवी के जरिए फिलहाल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस पूरी हिंसा में अब तक कुल 22 मामले दर्ज किए गए हैं, 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें कई किसान नेताओं का जिक्र भी है और दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल जो है इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और वहीं दिल्ली पुलिस लाल किले पर हुई हिंसा में जो जांच है उसमें आईबी और केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ले रही है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है और अब से कुछ देर पहले डीजी सीआरपीएफ यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो डीजी हैं वो भी बैठक में पहुंचे। माना जा रहा है कि दिल्ली में एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, हेवी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेज की, उस पर किस तरह से आगे इसको डिप्लॉयमेंट रहेगी और किस तरह से सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम दिल्ली में अब रहने वाले हैं, इस पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई। और गिरफ्तारियों को लेकर भी, क्योंकि आपने कहा कि 22 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं तकरीबन, उस पे किस तरह से गिरफ्तारियों को लेकर स्टेप्स बढ़ाए जाएंगे। और एक नाम बहुत ज्यादा जो चर्चा में आ रहा है, दीप सिद्धू का, तो वो कहाँ है, क्या टीम्स बनाई जा रही हैं हर तरह से जांच के लिए? देखिए, फिलहाल बताया जा रहा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा जा सकता है दिल्ली पुलिस के द्वारा और फिलहाल इस वक्त जो दिल्ली पुलिस है वो उन उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी कैमरा से कर रही है ताकि पहचान की जा सके कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कल न सिर्फ हिंसा भड़काई बल्कि लाल किले पर जाकर एक धर्म प्रधान का एक तिरंगा वहां पे झंडा लहरा दिया। उन तमाम लोगों की भी फिलहाल पहचान की जा रही है। जहां तक दीप सिद्धू की बात है, माना जा रहा है कि अभी वो दिल्ली में ही मौजूद है लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। हालांकि कल भी उसके कुछ वीडियो सामने आए थे जहां पर वो उसने हिंसा को सही ठहराया और कहा है कि वो वहां पर मौजूद था। लेकिन हमने ये भी तस्वीरें देखी है जो सीसीटीवी के जरिए सामने आ रही है कि दीप सिद्धू को जो है उसके पीछे किसान भाग रहे थे लेकिन वो मौके से भाग गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर दिल्ली में आईटीओ रोड की बात करें, आम लोगों के लिए इसे खोला गया है। कल हिंसा के बाद इस रोड को बंद किया गया था। पुलिस अब उन बसों को भी हटा रही है जो वहां पर तोड़ दी गई थी। राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद अब आईटीओ का ये दूसरा जो रूप है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कल इसी जगह पर किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाई थी और ये वही डीटीसी बस है जिस बस में तमाम
तमाम जो इस बस को हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा अब इस पूरे आईटीओ के पूरे रोड को फिलहाल साफ किया जा रहा है। ये फिलहाल बस है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा का पूरा जो बस है फिलहाल इसको अब हटाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बस के अंदर तमाम किसानों के द्वारा किस तरह तोड़फोड़ की गई, तमाम जो शीशे हैं वो तोड़े गए और अब फिलहाल इस पूरे जो रोड को ब्लॉक किया गया था उस ब्लॉकेज रोड को हटाया जा रहा है क्रेन के द्वारा। ये तमाम जो रोड ब्लॉक किया गया था, ये सीधा जो रास्ता है वो फिलहाल इंडिया गेट की तरफ है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे रोड को ब्लॉक किया गया था और अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इन पूरे रोड को साफ किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जो है वो खोला जा सके। क्या नाम है? जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी नेता और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि अब पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को पहचानना होगा जिन्होंने हिंसा की है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, इसके पीछे वास्तव में कौन लोग थे, कहां से फंड आ रहा था, कौन दूसरे संगठन थे जो किसानों के बीच में जाकर के मिल गए, किसानों को बहकाने का काम कर रहे थे और किन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त जो है हम लोगों के लिए एक शर्मनाक जो है जिसको मैं कह सकता हूं कृत्य जो है दिल्ली के अंदर किया। कांग्रेस ने कल दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन इसी बहाने पुलिस और प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि पुलिस और किसानों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। कांग्रेस ने लाल किले की घटना की निंदा की, लेकिन आंदोलन को समर्थन देने की बात फिर से दोहरा दी। हो जाता है तो उसके सुबह से ही अव्यवस्था फैली और जो पुलिस बल था वो उन जो चंदे लोग थे जहाँ से शुरुआत हुआ तो उनको रोकने में असफल रहे। जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो उसके पीछे फिर भेड़ चाल में चले जाते हैं, तो ये पुलिस की कमी भी रही और जो कुछ भी किसानों के द्वारा किया गया, जो आश्वासन दिया गया था जो जॉइंट किसान आंदोलन के द्वारा, तो उसके ऊपर वो खरे नहीं उतरे, उसका उल्लंघन किया। तो उसके लिए किसानों को भी इसमें की आलोचना होनी चाहिए। तो कांग्रेस बार बार क्या दोहरा रही वो आपने सुना। बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया। बीजेपी के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये कोई किसान संगठन नहीं हो सकता, ये आतंकी से भी बड़ा नाम दिया जाए तो कम है जिन्होंने ये घटना की है। लाल किला भारत का स्वाभिमान है, शान है, उस पर चढ़कर पुलिस पर इतना बड़ा हमला, उस पर जाकर जहां तिरंगा फहराते हैं वहां पर जाकर किसान संगठन और निशान साहब चढ़ा दिया। किस तरह की हरकत की है? ऐसे लोगों की पहचान होगी और कार्रवाई होगी। और जो किसान संगठन है उन्होंने पूरा हुड़दंग मचाया, कहा था ट्रैक्टर रैली होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। वो ट्रैक्टर लेकर आए थे दिल्ली की आवाम को कुचलने के लिए, दिल्ली के पुलिस के जवान को कुचलने के लिए, भारत के आन बान शान को कुचलने का काम ट्रैक्टर से किया है इन्होंने। ये ट्रैक्टर का जो आइडिया था, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कतई भी नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण और केंद्र सरकार को भी इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। साथ ही बीएसपी की केंद्र सरकार से ये अपील है कि वो तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेकर किसानों के लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन को खत्म करे ताकि आगे फिर से ऐसी कोई अनहोनी घटना कभी ना हो सके।